ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुनियारों को न्याय मिलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज देवप्रयाग तहसील के सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम में मंचासीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय, तहसीलदार देवप्रयाग महोदय, थानाध्यक्ष महोदय एवं दूर दराज से आए समस्त भाइयों एवं बहनों, आज आप लोगों के लिए बड़ा हर्ष का अवसर है कि माननीय जनपद न्यायाधीश आपके समक्ष उपस्थित आए हैं। उसका मेन मूल कारण यह है कि जो हमारी देश की सबसे खूबसूरत किताब हमारा भारतीय संविधान है, उसके अंतर्गत ये बातें लिखी हैं कि हमारे प्रत्येक देशवासी को जो हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं कानून में, उनकी जानकारियां प्रत्येक भारतवासी को होनी चाहिए। इसी क्रम में हम दूर दराज अंतिम गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उसको कानूनी रूप से जानकारियां प्रदान करते हैं और उसको कानूनी मदद प्रदान करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम का मेन जो उद्देश्य है वही यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कानून के प्रति। हम कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम उसको जाने या ना जाने, कानून अपना काम करता है। तो इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को कानून की जानकारियां होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आगे की कार्रवाई हेतु माननीय सचिव महोदय से कि आप लोगों को उस जानकारियां प्रदान करें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। माननीय सचिव महोदय। धन्यवाद मिया जी। परम आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, तहसीलदार देवप्रयाग, थानाध्यक्ष देवप्रयाग, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर एडवोकेट श्रीनिवास सिंह मिया जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे सभी विधिक स्वयंसेवी और इस क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता, जैसा कि आपको विदित है कि ये आज का ये जो शिविर लगाया गया है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर है। इस विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर में कौन सी बातें की जाएंगी या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी रूपरेखा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये एक कानूनी निकाय है, एक ऐसी संस्था है जो आम जनता के लिए विधिक सेवा और विधिक सहायता के लिए कार्य करती है, अर्थात विधिक जागरूकता और विधिक सहायता के लिए कार्य करती है। और ये जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसको भारत के संविधान द्वारा मान्यता है, बल्कि हम यूं कहें कि भारत के संविधान में ही इसके बारे में बताया गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A में, कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास ये प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। हमारा कोई भी राज्य हो, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को इक्वल जस्टिस, समान न्याय उपलब्ध कराए और निःशुल्क उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराए। अब अगर देखा जाए तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हम समान न्याय की बात तभी कर सकते हैं जब हम ये निश्चित कर पाए कि हमारे देश में जिसको भी न्याय चाहिए उसकी स्थिति समान हो। लेकिन ये सही नहीं है। हमारे देश में समाज के विभिन्न वर्ग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो महंगी कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो वंचित है, जो शोषित है, जो अशिक्षित है, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं है। और अगर कहीं से कोई जानकारी हो भी जाए अपने अधिकारों के बारे में
तो कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी महंगी है कि उसको प्राप्त करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। इस दृष्टि से हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी जनता के लिए हम निःशुल्क व्यवस्था करें, और इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम नाम का एक कानून बना। इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कानून के अंतर्गत 4 ऐसे संस्थाओं की स्थापना की गई जो हम समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहे हैं उस पर कार्य करेगी, और ये अलग अलग स्तरों पे कार्य करती है। जैसे जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये इसको हम शॉर्ट में नालसा भी कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये पूरे देश के लिए कार्य करती है विधिक जागरूकता और विधिक सहायता के लिए। और नालसा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। तो प्रत्येक राज्य में ये जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये नालसा के निर्देशों पर कार्य करता है और अपने अंतर्गत प्रत्येक जिले में विधिक सहायता और विधिक जागरूकता का कार्यक्रम चलाता है। तो जो तीसरे स्तर की हमारी संस्था है या तीसरा जो प्राधिकरण है वो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जहां से अभी हम आए हुए हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये देश के प्रत्येक जिले में संचालित है, और जो हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय होते हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, और सिविल जज सीनियर डिवीजन की रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो इस प्राधिकरण के सचिव होते हैं। मैं विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव हूँ। और हमारे अंतर्गत भी तहसीलों में 2 कमेटीज टेरी गढ़वाल में चली है जिन्हें तहसील लीगल सर्विस कमेटी कहते हैं। अभी हमारे यहाँ नरेंद्र नगर और कीर्ति नगर इन 2 तहसीलों में हमारी तहसील विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं जो विधिक जागरूकता और विधिक सहायता के लिए कार्य करती हैं। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विधिक जागरूकता विधिक सेवा के संबंध में, वो होता है हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। वास्तव में आम जनता तक पहुंच के उनको विधिक जानकारी देना या हमसे जो संपर्क करते हैं उनको विधिक जानकारी और विधिक सहायता देने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्राधिकरण के अंतर्गत हमें कौन कौन से विषयों पे कार्य करना होता है या हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब हम विधिक जागरूकता की बात करते हैं तो उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ऐसे कानून जिसमें आपको कुछ अधिकार दिए गए हों, उनकी जानकारी क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी तो आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। यदि पब्लिक को जनता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तो उनको प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि हमें ऐसे कानून जिनमें हमारे कर्तव्य हों, जिनमें हमें कुछ जिम्मेदारी दी गई हो जिसका पालन करना हो, तो हमें उन सारे कानूनों के बारे में जानकारी देना होता है। साथ ही ऐसी बहुत सारे ऐसी स्कीम्स होती हैं, ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे हित के कार्य हैं जो राज्य सरकारें करती हैं या केंद्र सरकार करती है वो योजनाओं के माध्यम से करती है। तो हमें योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। योजनाओं के बारे में जानकारी होगी तो उसके पात्रता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पात्रता के बारे में भी जानकारी होगी तो फिर हमारे पास वो मैकेनिज्म होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए जिसके माध्यम से हम उन योजनाओं को प्राप्त कर सके। तो ये सारे के सारे कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर किए जाते हैं। हम योजनाओं की जानकारी देते हैं, कानूनों की जानकारी देते हैं, चाहे वो आपके हित के लिए हो, चाहे ऐसे कानून हो जिनमें आपके कर्तव्य हो, या फिर ऐसी योजनाएं जिनमें जो राज्य के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई हैं जो हमारे लाभ के लिए, और फिर उनको आपको उपलब्ध कराने के लिए हम इन हैंड हेल्प भी प्रोवाइड कराते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे पास पारा विधिक स्वयं सेवक जिन्हें हम PLV कहते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, उनकी एक टीम है और ये पूरी टिहरी गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी हमारे कुछ PLVs उपस्थित हैं। तो इन PLVs के माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और इन्हें उन स्कीम्स की, उन योजनाओं की जानकारी है, उनकी पात्रता की जानकारी है और उस प्रक्रिया की भी जानकारी है कि कैसे उसको दिलाया जाएगा। तो जब ये सुदूर गांवों में आप लोगों से मिलते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, तो उनकी बातों को सुनते हैं और फिर जिस भी योजना का लाभ उन्हें मिल सकता है उसको दिलाने का प्रयास करते हैं। यदि किसी का मामला ऐसा है कि उसके लिए कोर्ट में लिटिगेशन करने की जरूरत पड़े, मुकदमा करने की जरूरत पड़े, तो फिर वहां पे हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा कार्य शुरू होता है, वो होता है निःशुल्क विधिक सहायता की। जो भी हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो
हमको सूचित करते हैं कि इस गांव में, इस जगह पे एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी महिला है, एक ऐसा वृद्ध है।